Good morning, everyone. So, welcome back to the video lecture of Accountancy, class 12th, and we are on the chapter Accounting Ratio. Yesterday, in the topic, we have covered operating ratio theory. Now, we will cover only practical question regarding to operating ratio. So, this is one and only video of practical questions. Cover it successfully. Okay, so illustration number 106 of your page number 4.69. क्या दिया क्वेश्चन ने? इलिस्ट्रेशन नंबर 106 बोलता है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है, आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे रखा है. कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन इसको हम सीओजीएस भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना. तो जो फैक्ट्री में अगर मैं बात करूं आपसे, ध्यान से समझना, ये क्या है फैक्ट्री. अगर फैक्ट्री कोई भी क्या है रॉ मटेरियल आता है फैक्ट्री के अंदर. रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल यहां आता है. यहां पे क्या होता है, मशीनरी लगी होती है, कुछ वर्कर्स लगे होते हैं. अब ये क्या होता है, रॉ मटेरियल जब यहां पे आता है मशीन से गुजरता है और यहां से क्या होता है फिनिश गुड के रूप में निकलता है, जिसमें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें लग जाती है इस पे रॉ मटेरियल में. एक तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लगता है, मशीनरी का खर्चा लग जाता है ना, और किसका पावर का खर्चा लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग जाता है. वर्कर, तो वर्कर जो की वेजेस देते हैं तो उनका खर्चा लग जाता है. वर्कर की वेजेस देते हैं, सैलरी किसको देते हैं, एम्प्लॉयज को, वो यहां नहीं आता है, सैलरी नहीं आएगा, है ना. ठीक है. इसके बाद ये फिनिश गुड्स को क्या होता है, बहुत सारी शॉप, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट और होता है कंपनी का. फैक्ट्री से गुड बन गया. अब ये गुड क्या है, यहाँ पे लाया जाता है. यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं ऑफिसर बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस करते हैं, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस, और इसमें क्या करते हैं, सेलिंग कन्वीनियंस का खर्चा लगता है. अच्छा, इसके अलावा जो एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय रखे, इनको सैलरी देनी पड़ेगी, मार्केटिंग किया उसका पैसा लगेगा, कन्वीनियंस का. तो ये सारे जो खर्चे हैं, इसके फिनिश गुड तैयार होने के बाद में उसे बेचने तक के खर्चे हैं. यहाँ तैयार हो गया, ये प्रोडक्शन ये जो जितना भी एक्सपेंसेस है फैक्ट्री के अंदर हुआ, ये क्या है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है ना. तो और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस इसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं. जो डायरेक्ट कॉस्ट लगी, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ये वाला सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं इसे हम, है ना, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके बाद में जो सेकंड है ना, ये कौन से एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लगे हैं. कौन से, इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां लगते हैं, मतलब जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगी है वो सब किसके अंदर आते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में. और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी है वो सब किस में आती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, है ना, माल बेचने तक के खर्चे. अब देखो फॉर्मूले से समझते हैं. क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अच्छा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, इसे हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं कि हमारी नेट सेल्स कितनी हुई है,
ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों मिला के कितना खर्चा हुआ है सेल्स के मुकाबले, ये हमें जानना है। तो कितना खर्चा हुआ हमारा सेल्स के मुकाबले, देखो डायरेक्ट कॉस्ट लगी हमारी 6 लाख है ना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगा 40,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी हुई है 8 लाख की। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स भी बोल सकते हैं, नेट सेल्स है ना। तो टोटल करेंगे 6,40,000 डिवाइड बाय 8 लाख। चलिए इसे कट करें, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई 100 भी करना पड़ेगा है ना, रेशियो निकालना है हमें। 10 से 10 सेकंड थर्ड फोर्थ, ए से ये 0 है ना। तो 8 8 जो 64 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाता है 80। तो कितना आंसर आ गया 80%। कितना आ गया 80%। तो कितनी कॉस्ट लगी सेल्स के मुकाबले, हमारी कॉस्ट कितना परसेंट से कॉस्ट लगी 80%। मतलब जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो 80% है सेल्स के मुकाबले, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इज जस्ट 20%। तो जितना ज्यादा ये परसेंटेज होगा उतना खराब है हमारे लिए, अच्छा नहीं है। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई होप इट इज अंडरस्टैंड, इट इज गॉट बाय यू, समझ में आ चुका है आपको। मूविंग टू अवर नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन नंबर 107। इलिस्ट्रेशन नंबर 107 बिल्कुल सेम टू सेम है 106 की, सिर्फ थोड़ा सा इसके अंदर आपको कंफ्यूजन दे रखी है, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लेट्स सी क्या कंफ्यूजन दे रखे। अच्छा देखो, इसमें भी कॉस्ट फॉर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस हमको दे रखा है, नेट सेल्स दे रखी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है 15 लाख। अच्छा देखो, पिछले क्वेश्चन में है ना ऑपरेटिंग क्या दिया था आपको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया था, पर इस बार क्या दिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है। ध्यान देना, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काफी अंतर होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काफी अंतर होता है। ये जो दोनों है ना, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड, मतलब जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लगी है, इन दोनों को हम एक नाम भी बोल सकते हैं। वो नाम क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। और क्वेश्चन में इसी नाम को लेकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया डायरेक्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है मतलब 15 लाख, मतलब इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, ये सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों कॉस्ट जुड़ी हुई है। तो और आपको अलग से 12,50,000 भी दे रखा है। तो अब आप क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको क्या लेना है, क्या आप ऑपरेटिंग कॉस्ट लेंगे या फिर ये लेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 15 लाख है, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीओजीएस ऑलरेडी इंक्लूड है, 15 लाख के अंदर 12,50,000 इसका इंक्लूड है। तो हमको इसको बार बार नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये चीज डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड है ना। इन दोनों को हम ये बोल सकते हैं। चलिए, so let's solve this question, very simple question, सिर्फ इतना ही ट्रिक था इसके अंदर। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है 15 लाख डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13 लाख, कितना क्या आंसर 15 to 30, 50%। नीचे लाए, चाहे तो नोट लिख सकते हैं, वर्किंग नोट। क्या लिख सकते हैं कि हमने सीओजीएस ले नहीं लिया क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। कि क्या लिख सकते हैं, सीओजीएस
already included in operating cost. So this will be the solution of this question. Very simple question. चलिए, moving to our next question, illustration number 108. Illustration number 108. क्या कहता है 108 इलिस्ट्रेशन? आपको क्वेश्चन में दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसे हम क्या बोल सकते हैं? नेट सेल्स भी बोल सकते हैं और नेट सेल्स भी बोल सकते हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हमें क्या दिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे कितना है? 25%, है ना? ये क्लू दिया एक तरह से हमें कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है कॉस्ट का? 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब 75% कॉस्ट लगी है। अच्छा देखो, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दिया। अच्छा क्यों दिए ये समझ में नहीं आता अभी। चलिए देखते हो क्या बोला है। ऑपरेटिंग रेशियो निकाल के दिखाए। तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या होता है आप सभी को मालूम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना? या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय, क्या लिख सकते हैं इसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स भी लिख सकते हैं। चलिए पूरा लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ऑलरेडी देखा हमने। अच्छा देखो, क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या क्वेश्चन ने हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है क्या? नेट सेल्स दी है क्या? हाँ दी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए है क्या? अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो कॉस्ट जो फैक्ट्री में लगने के बाद में सेलिंग तक के जो खर्चे रहते हैं, रॉ मटेरियल, ये फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट फिनिश गुड बनने के बाद के जितने भी सेलिंग, उस प्रोडक्ट सेल होता ना, मार्केट में होता सेल होता है, उसके बीच में जितने भी सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे किस में आते हैं? इनडायरेक्ट में आते हैं। और इधर सारे क्या आते हैं? डायरेक्ट में आते हैं, है ना? तो ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये भी हमें दिया हुआ है। क्या हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है क्या? नहीं, ये हमें नहीं दिया हुआ है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया नहीं है, ये निकालना है। ये निकालना है हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं दिया हुआ है, पर एक क्लू दिया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 25% प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 75% होगा। चलिए, तो इसी एक कोशिश करते हैं निकालने की। वर्किंग नोट नंबर 1। ये वर्किंग नोट डाल के करते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा देखो, कॉस्ट कितनी लगी है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो क्या आ जाता है? सेल वैल्यू आ जाती है ना? सेलिंग वैल्यू सभी को आता है इतना। कॉस्ट कितनी मानते? चलिए, ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्वेश्चन क्या बोला? ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। अगर मैं कॉस्ट को 100 मानता हूं, कॉस्ट को 100 मानता हूं, तो ये देखो मैंने कॉस्ट को 100 माना, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना है मेरा? 25%। तो 100 का 25% कितना होगा मेरा ग्रोस प्रॉफिट? इधर लिखते हैं 100 का 25% कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे 125, क्या होगी मेरी सेल वैल्यू। क्लियर? अब देखो, ये जो सेल वैल्यू किसके बराबर है? ये नेट सेल्स के बराबर है, 6,80,000। चलिए, ये किसके बराबर है? सेल वैल्यू 125 के बराबर है ना? ये दोनों एक ही है। ये जो सेल्स फिगर है 6,80,000, ये किस पे है? इसमें प्रॉफिट जुड़ के है, मतलब ये 125 पे ही है ऑलरेडी, है ना? और यही सेल वैल्यू, तो ये 1,80,000
125 के बराबर है। हमें इसको किस पे लाना है, हमें 100 पे लाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, कितना पैसा लगा, प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो 100 पे लाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 से वापस डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 है ना, 5 6 जा 30, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाता है, $5,44,000 करके देखें आप, कितना आएगा, 5,44,000। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा यही तो निकालना था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाकी चीजें तो हमें दे रखी है ना। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते आगे करते हैं, है ना, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर्मूले के आगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है, हमने निकाल लिया 5,44,000 प्लस सेलिंग। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है, देखो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकलने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 1,44,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 73,000। टोटल करेंगे इनका, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2,17,000। इधर लिख देते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दे रखा है 6,80,000। टोटल करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 5,44,000 प्लस 2,17,000 प्लस करेंगे इसको तो आएगा 7,61,000 डिवाइड बाय 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, इधर भी लिखना था मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए तो कितना आ जाएगा आपका, इसे परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो 1,111% समथिंग आ जाएगा, ये समथिंग 112% आएगा, मतलब 112 मतलब 100% से भी ज्यादा चल गया। मतलब आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी सेल्स कितने की हो रही है, 6,80,000 की, पर आपकी कॉस्ट उसमें और ज्यादा लगी है, मतलब आप तो लॉस में जा रहे हो, तो ये तो अच्छा है ही नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं इसमें, आ रहे समझ में, ओके अंडरस्टैंड। चलिए अपकमिंग क्वेश्चन आर ऑन द सेम पैटर्न, यू कैन डू 109, 109, 1010 and 1011. Okay, homework for you, illustration question 109 and 1010. These are on the same pattern which we have did today. So try to do it by yourself, and if in case you get any doubt, you can ask to me in our doubt classes. Thank you.